ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 28 सितंबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो। तुम्हारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम रूहानी मिलिट्री हो, तुम्हें बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है जिसे अमल में लाना है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, तुम्हें डायरेक्शन है कि बैज सदा लगाकर रखो। आज बाबा ने बैज को याद किया। तुम्हें डायरेक्शन है कि सदा बैज लगाकर रखो। कोई भी पूछे ये क्या है, तुम कौन हो, तो बोलो हम हैं सारी दुनिया से काम की अग्नि को बुझाने वाले फायर ब्रिगेडर। ओ, आज बाबा ने क्या टाइटल दिया। हाँ, इस समय सारी दुनिया में काम अग्नि लगी हुई है। हम सबको संदेश देते हैं, अब पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे सहज याद में बैठे हैं। कोई कोई को डिफिकल्ट लगता है, बहुत मूंझते हैं। हम टाइट अथवा स्ट्रिक्ट होकर बैठे। बाप कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, कैसे भी बैठो, क्योंकि याद तो मन से करना है ना। तो कई बार हम अपने को बहुत अलर्ट ऐसे करते हैं, लेकिन बात है मन को टिकाने की, है ना। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, कैसे भी बैठो, बाप को सिर्फ याद करना है। इसमें मुश्किलात की भी कोई बात नहीं है। इसलिए कभी भी अपने में हठ नहीं किया जाता कि नीचे बैठ के याद करना है या ऐसे ही बैठना है, चौकड़ी लगानी या आसन लगाना। लेकिन सोफे में बैठो, कुर्सी में बैठो, नीचे बैठो, बेड पे बैठ के कहीं पे भी याद कर सकते हैं, लेकिन मन हमारा बाबा में लगा हुआ होना चाहिए। तो बाबा कहते वो हठ योगी ऐसे टाइट होकर बैठते हैं, टांग पर टांग चढ़ाते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं आराम से बैठो। बाप को और 84 के चक्र को याद करो, ये है ही सहज याद। उठते बैठते बुद्धि में रहे। जैसे देखो ये छोटा बच्चा बाप की बाजू में बैठा है, इनको बुद्धि में माँ बाप ही याद होंगे। तुम भी बच्चे हो ना, बाप को याद करना तो बहुत सहज है। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा से ही वर्षा मिलना है। शरीर निर्वाह अर्थ गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, सिर्फ औरों की याद बुद्धि से निकाल दो। कोई हनुमान को, कोई किसी को, साधु आदि को याद करते थे, वो याद छोड़ देनी है। याद तो करते हैं ना, पूजा के लिए पुजारी को मंदिर में तो जाना पड़ता है, इसमें कहाँ भी जाने की दरकार नहीं है। कोई भी मिले तो बोलो शिव बाबा का कहना है मुझे याद करो। शिव बाबा तो है निराकार, वो जरूर साकार में ही आकर कहते हैं मामेकम याद करो। मैं पतित पावन हूँ, ये अक्षर तो राइट है ना। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तुम सब पतित हो। ये पतित तमो प्रधान दुनिया है। हाँ, पतित तमो प्रधान दुनिया है ना, इसलिए बाबा कहते कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। ये तो अच्छी बात है ना, कोई गुरु आदि की महिमा नहीं करते हैं। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। यह है योग बल अथवा योग अग्नि। बेहद का बाप तो सच कहते हैं ना, गीता का भगवान निराकार ही है, श्री कृष्ण की बात नहीं है। भगवान कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो और कोई उपाय नहीं है। पावन होकर जाने से ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कम पद हो जाएगा। हम तुमको बाप का संदेश देता हूँ, मैं संदेशी हूँ, ये समझाने में कोई तकलीफ नहीं है। माताएं अहिल्याएं कुब्जाएं भी ऊंच पद पा सकती हैं, चाहे यहाँ रहने वाले हों चाहे गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले हों। ऐसे नहीं कि यहाँ रहने वाले जास्ती याद कर सकते हैं, अपने अंदर की मेहनत है ना वो तो, पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं बाहर रहने वाले भी बहुत याद कर सकते हैं, बहुत सर्विस भी कर सकते हैं। ये बाबा ने कहा यहाँ भी बाप से रिफ्रेश होकर फिर जाते हैं तो अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। इस छी दुनिया में तो बाकी थोड़े रोज है, फिर चलेंगे श्री कृष्णपुरी में। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं।
तो बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए, जबकि तुम बेहद के बाप के बने हो, तुमको ही स्वर्ग का मालिक बनाया था। तुम भी कहते हो बाबा 5000 वर्ष पहले भी हम आपसे मिले थे और फिर मिलेंगे। अब बाप को याद करने से माया पर जीत पानी है। अब इस दुख धाम में तो रहना नहीं है। तुम पढ़ते ही हो सुख धाम में जाने के लिए। सबको हिसाब किताब चुकतू कर वापिस जाना है। मैं आया ही हूँ नई दुनिया स्थापन करने, बाकी सब आत्माएं चले जाएंगी कहाँ? मुक्ति धाम में। बाप कहते मैं कालों का काल हूँ, इसलिए उनको महाकाल भी कहते। सबको शरीर से छुड़ाए और आत्माओं को ले जाऊंगा। कालों का काल, महाकाल। सभी कहते हैं हम जल्दी जाएं, यहाँ तो रहना नहीं है। ये तो पुरानी दुनिया, पुराना शरीर है। अब बाप कहते हैं मैं तो सबको ले जाऊंगा, छोड़ूंगा किसी को भी नहीं। तुमने सबने बुलाया है, हे पतित पावन आओ। भले याद करते रहते परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। पतित पावन की कितनी धुन लगाते हैं, फिर कहते हैं रघुपति राघव राजा राम। अब शिव बाबा तो राजा बनते नहीं हैं, राजाई करते नहीं हैं। उनको राजा राम कहना रॉन्ग हो जाता है। बाबा थोड़ी राजा बनता है, सतयुग में कहीं कहीं पे भी नहीं आता। माला जब सिमरते हैं तो राम राम कहते हैं, उसमें भगवान की याद आती है। भगवान तो है ही शिव। मनुष्यों के नाम बहुत रख दिए हैं। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर, वैकुंठनाथ, माखन चोर आदि आदि बहुत नाम रख देते हैं। तुम अभी श्री कृष्ण को माखन चोर कहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। अभी तुम समझते हो भगवान तो निराकार है, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते, तो फिर मनुष्य अपने को भगवान कैसे कहला सकते हैं? वैजंती माला सिर्फ 108 की गाई जाती है। स्वर्ग में शिव बाबा ने स्वर्ग स्थापन किया, उनके ये मालिक हैं। जरूर उससे पहले उन्होंने ये पुरुषार्थ किया होगा ऐसा बनने का, है ना। उससे पहले माना, सतयुग की बात हो रही है ना, अब उससे पहले माना अभी संगम पर पुरुषार्थ किया, जिससे वहां पे फिर राजाई प्राप्त की। बाबा कहते उसको कहा जाता है कलयुग का अंत, सतयुग आदि का संगम युग। ये है कल्प का संगम युग। मनुष्यों ने फिर युगे युगे कह दिया है। अवतार नाम भी भूलकर उनको ठीक कर भीतर कण कण में कह दिया है। अपनी तरफ से तारीफ की है, उनकी भजन गाया है, लेकिन और हो गई वो ग्लानि। बाबा ने कहा ये भी ड्रामा। जो बात पास्ट हो जाती है उसको कहा जाता है ड्रामा। कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, उनका चिंतन नहीं करना है। अच्छा, कोई ने कम जास्ती बोला, तुम उनको भूल जाओ। समझो कोई ने कई बार अपने साथ अच्छा नहीं बोला होता है, तो वो बात को अगर हम अंदर रखते हैं ना, तो अपनी स्थिति भी बिगड़ती है और योग भी नहीं लगेगा, है ना। बाबा कहते हैं इससे तो तुम उनको भूल जाओ। कल पहले भी ऐसे हुआ था, याद रहने से बिगड़ते रहेंगे। वो बात फिर कभी बोलो भी नहीं। तुम बच्चों को सर्विस तो करनी है ना, सर्विस में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, सर्विस में कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। शिव बाबा की सर्विस है ना, उनमें जरा भी ना नहीं करना है, नहीं तो अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। बाप के मददगार बने हो तो पूरी मदद देनी है। बाप की सर्विस करने में जरा भी धोखा नहीं देना है। पैगाम सबको पहुंचाना है। बाप कहते हैं म्यूजियम का नाम देखो ऐसा रखो जो मनुष्य देखकर अंदर घुसे और आकर समझें कि क्योंकि ये तो नई चीज है ना। मनुष्य नई चीज देखकर अंदर घुसते हैं। आजकल बाहर से आते हैं भारत का प्राचीन योग सीखने। अब प्राचीन अर्थात पुराने ते पुराना, वो तो भगवान का ही सिखाया हुआ है, जिसको 5000 वर्ष हुआ। सतयुग त्रेता में योग होता नहीं है, वहाँ योग नहीं करना पड़ता। सतयुग त्रेता में बाबा कहते क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि वहाँ तो हम है ही पावन आत्माएं, पतित पुरानी मैली हुई नहीं है जो अपने को पावन होने के लिए योग करना पड़े।
बाबा ने कहा सत्युग त्रेता में योग होता नहीं, जिसने सिखाया वो तो चला गया, फिर 5000 वर्ष के बाद ही आकर वो राजयोग सिखाएंगे। सत्युग त्रेता में शिव बाबा नहीं होते है ना, वो परम धाम में तब तक तो होते। प्राचीन अर्थात 5000 वर्ष पहले भगवान ने ये सिखाया था, वही भगवान फिर संगम पर आकर राजयोग सिखलाएंगे, जिससे पावन बन सकते हैं। इस समय तो तत्व भी तमो प्रधान है, पानी भी कितना नुकसान कर देता है, कितने उपद्रव होते रहते पुरानी दुनिया में। सतयुग में उपद्रव की बात नहीं रहती है, वहां तो प्रकृति भी दासी बन जाती है, यहाँ तो प्रकृति दुश्मन बनकर दुख देती है। अब कितना नुकसान होता है, कहीं पे तूफान, ये बाढ़ आ गई तो भी। इन लक्ष्मी नारायण के राज में दुख की बात नहीं होती थी, सतयुग था, अभी वो फिर स्थापन हो रहा है। बाप प्राचीन राजयोग सिखा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद सिखाएंगे, जिसका पार्ट है वही बजाएंगे। बेहद का बाप भी पार्ट बजा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर स्थापना कर चला जाता हूँ, हाहाकार के बाद फिर क्या होगा, जय जयकार होगी, पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो पुरानी दुनिया नहीं थी। 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष की बात तो हो नहीं सकती है। तो बाप कहते हैं और सब बातों को छोड़कर सर्विस में लग जाओ, अपना कल्याण करो, रूठ कर सर्विस में धोखा नहीं देना चाहिए। यह है ईश्वरीय सर्विस। माया के तूफान बहुत आएंगे, परंतु बाप की ईश्वरीय सर्विस में धोखा नहीं देना है। बाप सर्विस अर्थ डायरेक्शन तो देते रहते हैं ना। मित्र संबंधी आदि जो भी आए, सबके सच्चे मित्र तो तुम हो। सुना, मित्र संबंधी जो भी आए, सबके सच्चे मित्र तो तुम हो। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सारी दुनिया के मित्र हो, क्योंकि तुम बाप के मददगार हो। मित्रों में कोई शत्रुता नहीं होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कोई भी बात निकले तो बोलो शिव बाबा को याद करो, बाप की श्रीमत पर लग जाना है, नहीं तो अपना नुकसान कर देंगे। ट्रेन में भी तुम आते हो तो वहाँ तो सब फ्री है, सर्विस का बहुत अच्छा चांस है, बैज भी बहुत अच्छी चीज़ है, हर एक को लगा कर रखना है। कोई पूछे आप कौन हो तो बोलो हम हैं फायर ब्रिगेडर। वो जैसे वो फायर ब्रिगेड होते हैं ना आग को बुझाने वाले, तो इस समय सारी सृष्टि में काम अग्नि में सब जले हुए हैं। अब बाप कहते काम महाशत्रु पर विजय पहनो, बाप को याद करो, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार है। ये बैज श्रीमत से ही बने हैं, बाबा ने बैज बनवाए हैं। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो बैज पर सर्विस करते हैं। आज बाबा बैज को याद कर रहे हैं। बाबा मुरलियों में कितना समझाते रहते हैं, हर एक ब्राह्मण के पास ये बैज होना चाहिए। कोई भी मिले तो उनको इस पर समझाना है, ये है बाबा, इनको याद करना है, ऐसा उनको पहचान करानी। हम साकार की महिमा नहीं करते, ऐसा उनको समझाओ कि निराकार शिव बाबा कौन है, और वो बाबा इनके द्वारा आके ये बात समझा रहे हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही निराकार बाप है, उनको ही याद करना है। याद के बल से ही तुम्हारे पाप कटेंगे, ऐसा उनको समझाना है। फिर अंतमति सो गति हो जाएगी, दुख धाम से छूट जाएंगे, फिर तुम विष्णुपुरी में आ जाएंगे। कितनी बड़ी खुशखबरी है। लिटरेचर भी दे सकते हो, बोलो तुम गरीब हो तो फ्री में दे सकते हैं। साहूकारों को तो पैसा देना ही चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत छपाने होते हैं। ये चीज़ ऐसी है जिससे तुम फकीर से विश्व का मालिक बन जाएंगे। समझानी तो मिलती रहती है ना। कोई भी धर्म वाला हो, बोलो तुम वास्तव में आत्मा हो। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। अब विनाश सामने खड़ा है, ये दुनिया बदलने वाली है। शिव बाबा को याद करेंगे तो विष्णुपुरी में आ जाएंगे, ऐसा आप उन्हों को समझाएंगे। बोलो ये आपको करोड़ों पद्मों की चीज देते हैं। बाबा ने कहा ना, बाबा की एक एक बात लाखों रुपयों की है। तो सारी 4 पेज मुरली हम रोज सुनते तो कितने करोड़ों की हमें रोज की फायदा होता है, इनकम होती है।
बाबा ने कितना समझाया है बैज पर सर्विस करनी है, परंतु बैज लगाते नहीं है। आज देखो बाबा बैज की याद करा रहे हैं। ऐसा मत समझना आप तो घर में रह रहे हो, ऑनलाइन सुन रहे हो, इसलिए घर में भी अपनी शान में रहो। बाबा ने कहा लज्जा आती है, ब्राह्मणियां जो पार्टी लेकर आती है अथवा कहाँ ऑफिस आदि में अकेली जाती हैं, तो ये बैज जरूर लगा रहना चाहिए, जिससे तुम इन पर समझाएंगे तो वो बहुत खुश होंगे। बोलो हम एक बाप को ही मानते हैं, वही सबको सुख शांति देने वाला है, उनको याद करो। पतित आत्मा तो जा ना सके, अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है, ऐसे रास्ते में सर्विस करते आना चाहिए, तुम्हारा बहुत नाम होगा। बाबा समझाते हैं शायद लज्जा आती है जो बैज पहनकर सर्विस नहीं करते हैं। कोई कच्चे पक्के होते हैं ना, कोई बाहर का कुछ यहाँ वहाँ का खा लेते हैं, तो वो क्या करेंगे, बैज को छुपा देते हैं या बैज लगाते ही नहीं। बोले क्या करे, बाहर खाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, बाहर जाओ कि बाहर खाना क्यों चाहिए, है ना। जब बाबा की जो श्रीमत है उसके अनुसार चलना चाहिए। और जब हम उसमें कमज़ोर होते हैं तो फिर हम बैज को छुपाने लगते हैं या लज्जा के मारे लगाते नहीं। लेकिन बाबा ने कहा बैज को लगाने में लज्जा नहीं आनी चाहिए। एक तो बैज सीढ़ी का चित्र अथवा त्रिमूर्ति गोला और झाड़ का चित्र भी साथ में हो। आपस में बैठकर एक दो को समझाओ तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। पूछेंगे ये क्या है, तो बोलो शिव बाबा इनके द्वारा नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अब आप कहते मुझे याद करो, पवित्र बनो, अपवित्र तो वापस जा नहीं सकेंगे। ऐसी मीठी मीठी बातें सुनानी चाहिए तो खुशी से सब सुनेंगे, परंतु कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है। सेंटर पर क्लास में जाते हो तो भी बैज लगा रहे। मिलिट्री वालों को यहाँ बिल्ला लगा रहता है ना, हाँ, उनको कभी लज्जा आती है क्या? इतना नशा होता है। और तुम भी रूहानी मिलिट्री हो ना, बाप डायरेक्शन देते हैं फिर अमल में क्यों नहीं लाते हैं? बैज लगा रहे तो शिव बाबा की याद भी रहेगी। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, दिन प्रतिदिन सेंटर्स भी खुलते जाएंगे, कोई ना कोई निकल आएंगे। कहेंगे फलाने शहर में आपकी ब्रांच नहीं है, बोलो कोई प्रबंध करे, मकान आदि का निमंत्रण दे तो हम आकर सर्विस कर सकते हैं। हिम्मते बच्चे मत दे बाप। बाप तो बच्चों को ही कहेंगे ना सेंटर खोलो, सर्विस करो। ये सब शिव बाबा की दुकान है ना, बच्चों द्वारा चला रहे हैं। दुकानें बाबा की हैं, घर बाबा के हैं, और बाबा कहते बच्चों द्वारा बाबा चला रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, कभी आपस में रूठ कर सर्विस में धोखा नहीं देना है, विघन रूप नहीं बनना है, अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा पॉइंट, कभी कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, उसका चिंतन नहीं करना है। कोई ने कम जास्ती बोला, तुम उनको भूल जाओ। कल पहले भी ऐसे बोला था, वो बात फिर कभी बोलो भी नहीं। वरदान में बाबा ने कहा, बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। यदि किसी की बीती हुई कमजोरी की बातें सुनाए तो शुभ भावना से किनारा कर लो। व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें आपस में नहीं चलनी चाहिए। बीती हुई बातों को रहम दिल बनकर संभालो, समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। भले संस्कारों के वश कोई उल्टा कहता, करता या सुनता है तो उसे परिवर्तन कर दो। 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला ना हो जाए। ऐसा अटेंशन रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। स्लोगन में बाबा ने कहा, संतुष्ट मनी बनो तो प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। संतुष्ट मनी बनो तो क्या होगा? प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति शांति।
शांति। अब बाबा को याद करते हैं।